तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया मान हुआ। तो चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। हमारा मेन कट्टा जो कि इंसान था पृथ्वी का, वो कल्टीवेशन वाली दुनिया में आ चुका था और अपना काम कर रहा था, जड़ी बूटी वगैरह कलेक्ट कर रहा था। और कहता ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, सब यहाँ पे मैंने ले लिया है। बस एक बार ये सब यहाँ पे बेचूंगा, बेच के पैसे कमाऊंगा और पैसा लेके भाग जाऊंगा। मुझे एक डेमोनिक सेट का मेंबर बन के नहीं रहना। और सिस्टम यार प्लीज़ यार अब तो बदल जा। तुम्हारा मेकट जैसे सिस्टम ओपन करता है ना, तो सिस्टम ने टास्क दिया था ये जड़ी बूटी वगैरह कलेक्ट करने का। जितना ज़्यादा कलेक्ट करेगा उसको उतना पॉइंट मिलेगा। और हमारे मेकट के पास 99 करोड़ 99,99,999 यहाँ पे था। लेकिन अपडेट करने के लिए और सिस्टम यूज़ करने के लिए आपको भाई 100 करोड़ होना चाहिए। एक बस कम यहाँ पे था। और मालूम है कब से? 6 महीने से। 6 महीने से मैंने इतना कलेक्ट किया, इतना कलेक्ट किया, इतना कलेक्ट किया, लेकिन ये 100 करोड़ हो ही नहीं रहा। पता नहीं क्यों, पता नहीं यार मुझे क्या कलेक्ट करना है। ये सिस्टम मुझे बता भी नहीं रहा। मेरे को जो मिला मैंने सब कलेक्ट किया, लेकिन तो भी ये पूरा ही नहीं हो रहा। साले सिस्टम ये देख मिडल फिंगर, एक बार बस पूरा हो जाए फिर तेरे मुंह पे मूतूंगा। उतने में पीछे से कुछ तो झाड़ियों के अंदर से अजीब सी आवाज़ आती है। तुम्हारा मेक कट्टा भी कहता है कौन है रे, मेरे को डराओ मत वरना मेरा मुंह निकल जाएगा। सालो तुमने समझ के क्या रखा है कि मैं बड़ा नुबड़ा आदमी हूँ? ना ना, मेरे अंदर दम है, लेकिन रियलिटी में मेरे अंदर कोई दम नहीं है। मैं 0 लेवल का बंदा यहाँ पर हूँ। लड़की थी, वो भी कहती है मेरे पास आओ वरना मैं मार डालूंगी, जल्दी से मेरे पास आओ। और हमारे में कट्टा की फट रही थी, तो वो भी सोचता कि अरे यार अगर नहीं गया तो मार डालेगी। तो एटलीस्ट एक बार जाके देखता हूँ, डर तो लग रहा है। जैसे वो आता है ना, टांगे पकड़ के खींच लेती है। हमारा में कट्टा भी चिल्लाता बचाओ, अरे बचाओ। हाँ, तो एक औरत थी जो ऐसा पकड़ लेती है और हमारे में कट्टा पे टूटी पड़ी थी और कहती आए हाय, झूठ नहीं बोलूँगी लड़के, हैंडसम बहुत ज़्यादा लग रहे हो। हमारा में कट्टा भी कहता है एक सेकंड, भाई कौन हो यार? प्लेजर पेविलोन के मेंबर हो क्या? मैंने सुना उस पेविलोन में बस लड़कियाँ होती हैं और सारी लड़कियाँ डुओ कल्टीवेशन करती हैं। मेरे साथ डुओ कल्टीवेशन मत करो, मैं 0 लेवल का हूँ, ज़्यादा फायदा भी नहीं होगा और मैं मर भी जाऊँगा। वो वाकई में डुओ कल्टीवेशन करना चाहती थी। अपने कपड़े तो फाड़ती है, हमारे मेकट्टा के भी कपड़े फाड़ देती है। हमारा मेकट्टा भी कहता मत करो, वो भी कहती चुप कर, अब तेरा सब कुछ मेरा हो चुका है। हमारा मेकट्टा भी कहता यार मैं नॉर्मल आदमी हूँ, जाने दो ना प्लीज़। वो भी कहती ना ना, अब तो बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगी। रही बात नॉर्मल हो तो ये लो, एक छोटा सा कीड़ा देती है और कहती है कीड़ा खा लो, ये तुमको पावर देगा, करने की शक्ति देगा। हमारा मेकट्टा भी कहता ना मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे अपना काम करने दो, ये सब मुझे नहीं चाहिए। वो भी कहती लेता है कि नहीं लेता, जबरदस्ती मुंह में ठूस देती है। हमारा मेकट्टा भी कहता ओ मेरे में तो जोश आ गया। मैडम जी भी कहती चलो अब तुम्हारा पुराना जोश निकाल देती हूँ। भाई लिटरली समझ जाओ उसने क्या किया होगा। भाई पूरा दिन करती है, रात भी करती है और कहती मज़ा आ गया। और सोचो भाई ये कौन है? ये सेट की लीडर थी, जिस सेट का मेंबर हमारा मेन कैरेक्टर था। और हमारे मेन कैरेक्टर की पूरी हालत ख़राब हो चुकी थी। ये भी कहती नॉट बैड नॉट बैड। जब से उसको कीड़ा खिलाया ना, तो कीड़ा खाती लौंडे में बड़ा जोश आ गया, लेकिन रात दिन करके मैंने पूरा का पूरा जोश यहाँ पे निकाल दिया। अब उसकी हालत इतनी ख़राब है, इतनी ख़राब है, इतनी ख़राब है ना कि वो मर भी जाएगा। रही बात मैंने ऐसा क्यों किया, मैं तो सेट की लीडर हूँ ना, तो साला मेरे अंदर किसी ने पॉइज़न डाल दिया था और पॉइज़न निकालने के लिए मुझे डुओ कल्टीवेशन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। और ये सब मालूम है किसने किया? उन राइटिया सेट वालों ने किया। अपने आप को राइटिया सेट कहते हैं, लेकिन हमारे पैसे धोखाधड़ी से पॉइजन यहाँ पे डालते हैं। साला छोड़ूंगी नहीं, जान से निकाल डालूंगी, मार डालूंगी, मैं मार डालूंगी। उतने में अचानक से बॉडी के अंदर एक रिएक्शन होता है, सॉल्व फ्लेम करके कुछ था जो रिएक्ट करता है। और ये रिएक्ट हमारे मेन कैरेक्टर को देख के कर रहा था। तो ये कंफर्म करती है वाकई में इसी से रिएक्ट कर रहा है क्या? हाँ यार ये तो वाकई में रिएक्ट इसी को देख के कर रहा है। यानी ये लौंडा उतना भी बेकार नहीं है। भाई ये लौंडा तो डुओ कल्टीवेशन करने के लिए सबसे बेहतरीन है। अब रोज इसके साथ करूंगी डुओ कल्टीवेशन। देख रहे हो क्या यार, क्या हमारे मेन कैरेक्टर के साथ हो रहा है? फिर वो अपने सेट में लौट आती है और कहती वाह यार थोड़ा हालत ख़राब यहाँ पे था, लेकिन अब सब कुछ ठीक लग रहा है। पॉइजन कम्प्लीटली बॉडी से निकला नहीं है, लेकिन एक बार डुओ कल्टीवेशन करके पेट भर गया। तभी अचानक से पानी में चेक करती है तो पूरा बाल सफ़ेद हो चुके थे। और गुस्सा करती है कि राइटिया सेट वाले, ये सारी गलती उनकी यहाँ पर है। जिस दिन मुझे मौका यहाँ पे मिलेगा ना, मार डालूंगी मैं। उतने में अचानक से कोई आता है और कहता कौन है रे, तेरी हिम्मत कैसी हो गई हमारी लीडर के कमरे में आने का? मार डालूंगी मैं। अटैक कर देती है। लीडर अटैक को डॉज कर लेती है और अटैक करती है। लीडर हर अटैक को डॉज करती है। तो लीडर कहती भी है पागल कहीं की, आंखें फाड़ फाड़ के देख, ये मैं हूँ सेट की लीडर।
वो भी कहती लीडर जी सॉरी सॉरी आप ओके यार, मुझे पहचानने में थोड़ी सी गलती हो गई, आपके बाल कुछ ज़्यादा ही सफ़ेद हो गए, सॉरी सॉरी। वो भी कहती है सॉरी सॉरी सॉरी, सर्कुलेशन में जाने से पहले मैंने बोला था कि मैं आऊँगी कुछ समय बाद वापस, और जब तक मैं नहीं आती मेरे सेट का ध्यान रखना, लेकिन क्या तेरे रहते भर में भी तू कुछ कर नहीं पाई। वो भी कहती है आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना यार। वो भी कहती है तुझे माफ़ नहीं, तुझे तो साफ करना बनता है। वो भी कहती ना ना सॉरी सॉरी गलती हो गई। ये भी कहती है अच्छा सॉरी सॉरी कहा तारू पपी देह में छुआ के, जैसे मैं सर्कुलेशन से बाहर आई ना वैसे मेरे पे अटैक हो गया, मेरी बॉडी में किसी ने पॉइजन यहाँ पे डाला, तुम्हें मालूम है उससे मुझे कितनी तकलीफ हुई थी। वो भी कहती है अच्छा मेरे रहते भर में आपको तकलीफ हुआ था, डोंट वरी, नाम बताओ किसने आपको तकलीफ दिया, उसको भी मारूंगी, उसके पूरे खानदान को मारूंगी, उसके पूरे सेट को मारूंगी। ये भी कहती रहने दे, मुझे कंफर्म तो आइडिया नहीं है लेकिन ग्रेड वर्ड सेट नाम का कोई सेट यहाँ पे था, शायद उसी सेट का कोई मेंबर होगा। तो ये भी कहती व्हाट वो लोग यार, वो लोग है। तो ये भी कहती हाँ वो लोग बड़े कमीने यहाँ पर हैं, साली मैं जा रही हूँ कुछ समय के लिए, वापस यहाँ पर आऊँगी, और जब तक अगर तूने कुछ काम में गड़बड़ किया ना तुझे नंगी करके मैं सेट के बाहर लटका दूंगी। वो भी कहती ना ना ऐसा मत करना, मैं कुछ गड़बड़ नहीं होने दूंगी। ये भी कहती गुड, और किसी और को मत बताना कि मैं सर्कुलेशन से बाहर यहाँ पे आ चुकी हूँ, समझे कि ना समझे, मैं सेउडो हॉल में जा रही हूँ। वो भी कहती है ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊँगी, लेकिन आप वहाँ पे क्या करने जा रहे हो। ये भी कहती है पिल लेकर। वो भी कहती है एक सेकंड ये पिल, अरे यार ये कोई ऐसा वैसा पिल नहीं है, ये तो वाकई में काफ़ी स्पेशल पिल माना जाता है यार, मैंने सुना ये पिल आप किसी को दोगे ना वो बंदा पूरी दुनिया हिला सकता है। अरे यार आप मुझे देना चाहती हो क्या। वो भी कहती बकवास बंद कर, तुझे देना नहीं चाहती, बस मेरे लिए कुछ नॉर्मल से कपड़े का बंदोबस्त कर, मैं ही जाना चाहती हूँ अपने काम के लिए, और तू बस काम करना, इस बार कुछ गड़बड़ होना नहीं चाहिए, और आरटीए सेट का मेंबर गलती से भी ना आना चाहिए। वो भी कहती है प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। लीडर भी कहती पागल कहीं की बच्चों वाली हरकतें करना बंद कर दे, मैं सेट नहीं हूँ, बस अपने नॉर्मल स्वरूप बनाकर सेउडो हॉल में जा रही हूँ, कुछ काम यहाँ पर है, बाकी तू पीछे से काम देख लेना। वो भी कहती या देख लूंगी। हमारे में कट्टा की ओर आते हैं, वो नींद में से उठता है और कहता ये मैं कहाँ पर हूँ, और याद आता है क्या क्या हुआ था रात भर मेरे साथ, अरे मैडम जी ने मेरी इज्जत लूट ली रे मेरी इज्जत लूट ली रे रोने धोने लग जाता है कि बहुत बुरा हुआ बहुत बुरा हुआ। उतने में सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है आपको 1 पॉइंट मिल चुका है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड मेरे को 1 पॉइंट मिला है, 1 सेकंड यानी मेरा पॉइंट 100 करोड़ हो गया क्या। सिस्टम भी कहता है यान 100 करोड़ पॉइंट पूरा हो चुका है, जिससे फाइनली सिस्टम अपडेट होने वाला है। हमारा मेन कट्टा पूरा देख के चौंक जाता है, सच्ची में कह दो कि ये झूठ है, यानी समझे कि ना समझे, हमारे मेन कट्टा को काम करना था, ये लाना था वो लाना था और सब कुछ हो चुका था, लेकिन एक काम बच गया था, वो एक घपा घप करने का, जो उसने किया ही नहीं था, तभी तो 6 महीने से उसको 1 पॉइंट भी नहीं मिला, और जैसे कल रात उसने कर लिया या उसके साथ हो गया तो उसको आखिरी पॉइंट मिला और पूरा हो गया। यानी वो सब करना जिंदगी में ज़रूरी है, समझे कि ना समझे और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है, और एपिसोड आएंगे देखो एंजॉय करो। 14 चैप्टर यहाँ पर है, 1 या 2 दिन में तो मानवा ही ख़त्म हो जाएगा, तो इतना मैं सपोर्ट तो कर ही सकता हूँ यार 2 दिन के लिए। चलो जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा मेन कटर का पूरा पॉइंट हो जाता है और सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, तब उसको पावर करने का कल्टीवेशन करने का मौका मिल चुका था। तो भाई सबसे पहले भूख लगी थी ना, तो मुर्गियों का शिकार करता है और पका के खाता है। अब आते भाई स्यूडो हॉल में, जिस हॉल का एक एल्डर है ना वो चिकन पका रहा था और कहता पिल्ले पिल्ले खा ले ओ मोरे राजा। उतने में हमारा मेन कटर आ जाता है और ये स्यूडो हॉल का ही मेंबर था। तो एल्डर भी कहता क्या रे कहाँ गायब हो गया था, और तेरे जिस्म पे कोई कपड़े भी नहीं दिख रहे। वो भी कहता मास्टर किसी ने मेरे साथ रात गुजारी। वो भी कहता बस यानी सेक्स भी हो गया क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हुआ नहीं लूटा गया। आई डोंट नो वो कौन थी, हमारे सेट की कोई लड़की वड़की होगी, मैं तो चुपचाप अपना काम कर रहा था, उसने बुलाया और बुलाती एकदम मुझे पटक दिया, मेरे कपड़े फाड़ दिए और फिर मैं बता भी नहीं सकता क्या हो गया मेरे साथ। वो भी कहता बताना। तुम्हारा मेन कैरेक्टर पूरा डिटेल में बताता है और साला बुढ़ा मज़े लेता है और कहता साले तू तो कितना लकी है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता आपके साथ होता तो पता चलता। एक सेकेंड, अबे ये मुर्गा, अभी ये तो स्पेशल मुर्गा है, ये तो लीडर लोग खा सकते हैं, आप यहाँ पे क्यों खा रहे हो, पता चलेगा तो आपको सजा मिलेगा। वो भी कहता अरे यार पता कैसे चलेगा, तू बताएगा क्या। अरे मत बता, मैं तुझे भी खाने को दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लाओ यार मैं किसी को नहीं बताऊंगा। वो भी कहता बहुत बढ़िया, क्या ना भाई क्या बोलते हैं, कल जाना यार, थोड़ा सा कुछ सामान लाना है, हमारे पास सामान की कमी हो रही है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बस इतनी सी बात है, या कल जाके
जाके लेकर आ जाऊँगा। उसके बाद वही हमारे मेक कट्टा को भी देता है और कहता खा ले और जाके आराम कर ले। हमारा मेक कट्टा भी कहता ठीक है, तो चिकन लेकर आराम करने आ जाता है। तो वो आती है अपनी वो एल्डर जो कि लीडर के लिए काम करती थी और कहती वाट यार साला तुम भी बड़े अजीब आदमी यहाँ पर हो, कल तुमने उसको फाइनली भेज दिया है, लीडर ने बोला था। वो भी कहता या मैंने भेज दिया है और लीडर सर्कुलेशन से भी आ गई, तूने मुझे बोला भी नहीं। वो भी कहती है कि अरे यार लीडर ने मना कर दिया था ना। ये भी कहता उससे मुझे याद आया कि मेरे लड़के के साथ ना कुछ तो हुआ था और किसी लड़की ने किया था और लीडर भी सर्कुलेशन से बाहर आ गई। एक सेकेंड व्हाट, कहीं इन दोनों के बीच में तो ओ फक यार, ये तो बड़ी सनसनी खबर है। अब आते भैया अगले दिन की बारी, हमारा मेक कट्टा माउंटेन के बाहर आ जाता है क्योंकि उसने बोला था ना कुछ सामान लाना है। तो ये भी कहता वेल कल रात को जो मेरे साथ हुआ ना बहुत बुरा हुआ, किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन झूठ नहीं बोलूँगा मज़ा आ गया। पहले तो वो सब करने का मौका मिल गया उसका, और दूसरी बात भाई सिस्टम अपडेट हो गया, अब थोड़ा सिस्टम मेरे लिए यूज़फुल बन चुका है। हाँ तो कल रात को जब वो खाना लेकर घर पर आया था ना, तो उसके दिमाग में था कि वेल यार मतलब शर्म आनी चाहिए मुझे, मैं कोई ऐसी वैसा आदमी नहीं हूँ, कोई भी आएगा उजट लेट के चल जाएगा, मेरे साथ बुरा हुआ और मुझे इसके लिए न्याय चाहिए और न्याय के लिए मैं चिकन खाऊंगा। गॉप 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 गॉप। अरे यार कितना बेकार चिकन है, फालतू में इसका नाम इतना पॉपुलर है, ऐसा कुछ टेस्टी वेस्टी भी लग नहीं रहा। सोचो यार अगर मेरा बदनामी हो जाएगा कि हाय राम लड़की ने इज्जत लूट लिया है, यार मैं इतनी बदनामी भी सह नहीं सकता यार। हाँ लेकिन चिकन टेस्टी नहीं है, लेकिन खाती बॉडी में अलग लेवल का जोश आ रहा है, उतने में सिस्टम हैप्पियर होता है और कहता चलो सिस्टम अपडेट यहाँ पे पूरा हो चुका है और हम आपको गिफ्ट यहाँ पे देना चाहते हैं। हमारा मेक कट्टा भी कहता फाइनली क्या गिफ्ट यहाँ पे देना चाहती है। सिस्टम भी कहता ओपन करो पता चल जाएगा। हमारा मेक कट्टा जैसे ओपन करता है ना, तो सबसे पहला रिवॉर्ड यहाँ पे था एक जिंदगी, यानी हमारा मेक कट्टा एक बार मर गया ना तो भी जिंदा हो सकता है। हमारा मेक कट्टा भी कहता हाँ, क्या 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 बात कर रहे हैं सच्ची मेरे। तो सिस्टम भी कहता सच्ची में मुच्ची में टुच्ची में लुच्ची में। ध्यान से स्क्रीन यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। जी हाँ, आपको स्पेशल टैलेंट यहाँ पे मिलता है और इस टैलेंट द्वारा आप स्ट्रॉन्ग बन सकते हो, इतना स्ट्रॉन्ग कि बहुत जल्दी इमोर्टल दुनिया में भी जा सकते हो। हाय देखो मेरी सेक्सी टांगे। हमारा मेक कट्टा भी कहता सेक्सी टांगे पहली बात तेरी नहीं है और मत दिखा भाई मुझे तेरी टांगे, नहीं देखना मुझे। सिस्टम भी कहता मैंने सुना कल रात को। हमारा मेक कट्टा भी कहता चुप कर बे साले, अब तू भी मेरा मजाक उड़ाएगा। वो भी कहता नहीं यार अगर मैं मर्द यहाँ पर हूँ ना, तो मैं अगर तुम्हारे बदले रहता फिर तो मैं भी उतना ही करता जितना उसने किया था। हमारा मेक कट्टा भी कहता चुप कर, तेरे चक्कर में ये सब हो रहा है, पहले तू पावर दे देता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। सलाम, बड़ा बदतमीज सिस्टम है यार, भगवान ऐसा सिस्टम किसी को भी ना दे। वो भी कहता कोई बात ना, तुमने इतना जो पॉइंट यहाँ पे कलेक्ट किया है ना, सारा पॉइंट यूज़ कर सकते हो और अपने आप को डायरेक्ट लेवल 60 पे पहुँचा सकते हो। तो हमारा मेक कट्टा भी कहता हो वाह एक सेकंड, अचानक से मैं लेवल 0 का बंदा हूँ और किसी ने मुझे देखा कि मैं अचानक से 60 पे चल गया, तो भाई शक होगा लोगों को मेरे पे। तो ना यार मैं अपना लेवल अप नहीं करूँगा। तो अब आते करंटली, जब वो डाउट में था कि ऐसा कोई टेक्निक नहीं है क्या जिससे मैं अपना लेवल अप कर लूँ, लेकिन टेक्निक द्वारा लेवल को छुपा दूँ ताकि किसी को पता ही ना चले कि मैं 60 लेवल का हूँ। उतने में आवाज़ आती है लड़की कहाँ भाग रही है, लड़के तुझे मारेंगे, लड़के तुझे छोड़ेंगे नहीं। हाँ तो कई सारे गुंडे लोग मिलके एक मासूम सी लड़की के पीछे पड़े हुए थे और वो हमारे मेक कट्टा के सामने आती है और कहती बचाओ प्लीज़ बचाओ, लेकिन गुंडे लोग लड़की को पकड़ लेते हैं और कहती है लड़की रे तू तो हमारे चंगुल में है, कैसे बच के जाएगी। हमारा मेक कट्टा भी देखता हो गुंडो संस्कार नाम का चीज़ है कि नहीं तुम्हारे अंदर, सरेआम लड़की को किडनैप कर रहे हो, आ जाओ सालो तुम्हारी ऐसी के तैसी। वो लोग भी कहते हैं संस्कार नाम की बिल्कुल भी चीज़ नहीं है हमारे अंदर, लड़के हमारा एक टीममेट गे है, चल तुझे भी पकड़ लेते हैं। हमारा मेक कट्टा भी लेकर ले बाप रे, लेने के देने यहाँ पे पड़ने वाली है यार, क्या करूँ यार। तो उसका एक अच्छा मन कहता है कि भाई कमॉन बचाना यार, लड़की बेचारी मुसीबत में है। हमारा मेक कट्टा का बुरा मन कहता है छोड़े ना, मरने देना की फ़र्क पहनता है, पंगा लेने जाएगा तू भी मरेगा। हमारा मेक कट्टा भी कहता चुप कर यार मैं बचाऊंगा, मैं अच्छा आदमी हूँ। सुन बे सिस्टम, याद है ना तूने मुझे बोला था लेवल 60 पे पहुँचा देगा पूरा पॉइंट लेकर, आधा पॉइंट ले और लेवल 30 पे पहुँचा दे। सिस्टम भी कहता हूँ कि ठीक है। तो जैसे पावर आती है ना तो ये जोश में भी आता हूँ, कहता है मैं हूँ द ग्रेटेस्ट ऑर्थोडॉक्स सेट का मेंबर, तुम्हारी बजाऊंगा बैंड, लूंगा तुम्हारी कह के, ये देखो सालो मेरी पावर। वो लोग भी कहते हैं सच्ची में। और एक कमाल की बात, वो जो लड़की है ना सेट की लीडर है, नॉर्मल सी लड़की बनकर आई है, वही हमारे मेक कट्टा का टेस्ट लेने या जो भी करने। हमारा मेक कट्टा पूरे एटीट्यूड में कह देता है कि पावर महसूस हो रहा है। वो लोग भी कहते हैं एक सेकंड भैया तुम कल्टीवेटर हो क्या,
हमारा मैं कट्टा भी कहता यार, और मैं 9 नेदर सेट का कल्टीवेटर यहाँ पर हूँ। कहा हुआ डर लग गया क्या? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लड़ लो लड़ लो लड़ लो मेरा। वो लोग भी कहता नहीं अरे तुम डेमोनिक सेट के मेंबर हो भैया पहले तुमने कहे नहीं बोला यार, ये लड़की तुमको चाहिए, ले लो लड़की बाय। लड़की छोड़ के भाग जाते हैं और हमारा मेन कट्टा सदमे में आ जाता है। अबे क्या लड़की छोड़ के भाग गए? लड़की भी कहती है शुक्रिया भैया आपने जान बचा लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड, यानी जो मैंने अपना आधा पॉइंट लगाया अपना लेवल अप करने के लिए, भाई क्या फायदा हुआ? भाई सेठ का नाम लेने से डर गए, यानी बिना पावर बढ़ाया अगर सेठ का नाम ले लेता तो भी वो लोग छोड़ के चल जाते, यानी फालतू में मेरा पॉइंट वेस्ट हो गया। ठीक है भाई लड़की बचा लिया, अब तुम अपने घर पे जाओ। वो भी कहती भैया नहीं, मेरे मम्मी पापा ने सुसाइड कर लिया था और उन्होंने बहुत लोगों से कर्जा लिया था ना, कर्जा चुका नहीं पा रहे थे इसके लिए। अब जिससे कर्जा लिया था वो सब मेरे पीछे पड़े थे, ये सब मेरे कर्जदार थे और मेरी इज्जत लूटना चाहते थे। यार एक काम करो, आपने मेरी जान बचाई ना तो मैं आपको अपनी इज्जत यहाँ पे दे दूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हाँ भाई आजकल की लड़कियों में संस्कार नाम का चीज़ है कि नहीं है, बात बात पे इज्जत दे देती है, कपड़े उतारने भी लगती है और कहती करोगे उतारूं क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं 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 नहीं, मैं वो सारी चीज़ें नहीं कर सकता। वो भी कहती हैं कि वो आपका खड़ा नहीं होता क्या? हमारा मेन कट्टर भी कहता नहीं ऐसी बात नहीं है, क्या ना कल रात को जैसे हमारे मेन कट्टर ने चिकन खाया था तो बॉडी में अलग लेवल का जोश आ गया था और ये जोश वो मुट्ठी मार के निकालने का सोच ही रहा था, लेकिन जैसे वो करने गया ना उसको दर्द यहाँ पे होने लगा। तो हमारा मेन कट्टा भी चिल्लाता मम्मी रे दर्द कर रहा है, ऐसा लगता है उस औरत ने मेरी बॉडी में कुछ कर दिया है जिसके चक्कर में मैं अपना हाथों का भी उपयोग नहीं कर सकता। अरे यार क्या दिक्कत की बात रही है। अरे यार हालांकि तुम्हारी ज़िंदगी बुरी है, बाहर जाओगे तो कोई ना कोई तुम्हारी इज्जत यहाँ पे लूट लेगा। एक काम करो यार आ जाओ यार मेरे साथ, क्यों फ़र्क पैदा है? वो भी कहती है ठीक है मैं आपके साथ आ रही हूँ और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर लड़की को ले लेता है अपने टीम में और कहता हो लेट्स गो, और वो गांव में आता है जहां से सामान लेने आया था, लेकिन रात हो चुकी थी। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है काम करते रात हम कहीं पे गुजार लेते हैं और कल हम शॉपिंग करके सेट में लौट चलेंगे। वो भी कहती है या बोलो कौन से होटल में रहने जाओगे? एक सेकेंड, हम होटल में जाने वाले ना। हमारा मेन कैरेक्टर सड़क पे बिस्तर लगा देता है, कहता है होटल? अबे होटल में 4 कमरों के बीच में गर्मी लगती है, अरे खुले आसमान के नीचे सोने का मज़ा कुछ और यहाँ पर है। देखो तुम्हारे लिए बिस्तर मैंने यहाँ लगा लिया, अपने लिए मैंने वहाँ पे लगा लिया, अरे बिंदास हो जाओ, अरे टेंशन ना लो यार, कोई आएगा तो मैं तुमको बचा लूँगा अरे थोड़ा गरीब आदमी हूँ ना यार। होटल में जाएंगे 10 कॉपर का सिक्का 1 कमरे का और 2 कमरे का 20 कॉपर का सिक्का, फिर खाने का, फिर ये वो, फिर टिप देना पड़ता है। अबे गरीब आदमी के पास इतना नहीं ना होता। अब वो सेठ के लीडर है भाई, सड़क पे सो रही है तो मैडम जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो पास से मच्छर भी काटने लगता है, तो इतना गुस्से में थी ना कि मच्छर की धज्जियाँ उड़ा देती है। हमारा मेन कट्टा भी देखता है ये कैसी लड़की है भाई, मच्छर को इतना टॉर्चर करके कौन मारता है। फिर जैसे तैसे सुबह हो जाती है, हमारा मेन कट्टा बोरिया बिस्तरा बांधता है और कहता है लेट्स गो, कुछ सामान लेना है और सामान लेके घर पे यहाँ पे जाना है। तो सामान वामान ले लेता है, जाने वाला था। लड़की भी कहती मास्टर कहीं ऐसा तो नहीं है आप मुझे छोड़ के जाना चाहते हो हमारा मेन कट्टा भी कहता है सुअर वाली रोना मत रो यार, मैं तुझे छोड़ के नहीं जा रहा यार, चल तू मेरे साथ ही चल। तो उसका अपने साथ लेके जाता है, सुमड़ी में लेकर आता है और कहता सुनो मैं 9 नेदर डेमोन सेट का मेंबर हूँ, तुमको मालूम है क्या एक डेमोनिक सेट है और डेमोनिक सेट कितना खतरनाक होता है, तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तो तुमको सेट में लेके जा नहीं सकता, तुम्हारी भलाई है। वो भी कहती है अच्छा लेकिन फिर हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ तुम ये सोच रही हो कि जब सेठ इतना कमीना है तो मैं इतना शरीफ कैसे हूँ, क्योंकि मैं हूँ दुनिया का सबसे शरीफ आदमी। मैं बहुत सारे पैसे कलेक्ट करूँगा और सेठ वालों के मुंह पे देख के मारूंगा और अपने आप को सेठ से आज़ाद करके निकल जाऊँगा। अरे वो तो गलती से मैं डेमोनिक सेट में फंस गया, वरना मुझे यहाँ पे रहने का कोई मूड ही नहीं था। वो भी कहती वाह मास्टर तुम तो बड़े ग्रेट हो यार, और यार मेरी तो कोई औकात ही नहीं आपके साथ रहने की। मनी मन सोचती है कि वाह यार वाकई में ये लौंडा तो गजब ही है, जैसा मैंने सोचा तो उससे अलग यहाँ पे लग रहा है। फिर हमारा मेन कट्टर और उसको कहता है कि डेमोनिक सेट वाले इतने कमीने इतने निर्दय होते हैं ना, अपने बंदे लोग को जहाँ से मार डालते हैं बिना कोई परवाह वरवा यहाँ पे किए हुए हैं, तो सर्वाइव होने के चांसेस वहाँ पे ऑटोमेटिक कम हो जाते हैं। डेंजर डेंजर वेरी डेंजर, मारा जाएगा। तो लड़की भी कहती है देखो यार मेरे हालत ख़राब है और बहुत सारे कर्जदार वाले मेरे पीछे पड़े हुए हैं, वो पहले मुझे मारेंगे, टॉर्चर करेंगे, मेरी इज्जत लूटेंगे, फिर 2 लोग 3 लोग 4 लोग और एट एंड वो लोग भी मुझे मार ही डालेंगे। तो उनके हाथों से टॉर्चर होके मरने से अच्छा अगर आपको डेमोनिक सेट में आऊँगी तो डरे कि मरूंगी ना, तो प्लीज़ यार अपने सेट में ले लो, वो ज़्यादा सेफ है। प्लीज़ प्लीज़
प्लीज। अरे बहुत रोना धोना करती है। और हमारा मेन कैरेक्टर भाई दिल का अच्छा आदमी था, उसको बुरा लगता है कि हाय हाय एक मासूम लड़की मेरे सामने रोना धोना कर रही है और मैं कितना पत्थर दिल आदमी हूं, उसको मना कैसे कर सकता हूँ। ठीक है भाई आजा मेरे अंदर, लेकिन 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 जैसा मैं बोलूँगा वैसा यहाँ पे करना, समझी कि ना समझी, मेरे बिना आना जाना कुछ नहीं। वो भी कहती है या मैं समझ यहाँ पे गई। वो लेकर आ जाता है तो वो उसका जो मास्टर था वो भी कहता है तू आ गया यार, क्या लेकर आया, सब कुछ लेकर आ गया है क्या, जा जा जा। हमारा मेन कट्टा भी देखता है इसको क्या हो गया भाई, आज कुछ ज़्यादा ही अजीब बर्ताव यहाँ पे कर रहे हैं। मैं बेसिकली कोई डिसाइपल नहीं हूँ सेठ का, मैं किचन में काम करता हूँ, खाना पीना बनाता हूँ और ये मेन बावर्ची है मेरे मास्टर। वो भी कहती हो आप खाना बनाते हो क्या, और ये सब वो फीमेल एल्डर दूर से देखती है और वो पहचान जाती है कि ओ तो ये है अपनी, बड़ी क्यूट लग रही है, देखने से मैं भी पहचान नहीं पा रही कि अपनी सेठ की लीडर है। उन्होंने मुझे प्लान बनाया था, बताया था और आगे क्या करना है आई नो, मुझे बस उसकी तरह अरेंजमेंट कर देना है। अब रात होती है, वो जो अपनी सेठ की लीडर आराम से सो रही थी और सोते सोते भाई पूरा सेट का माहौल यहाँ पे नोटिस करने लग जाती है और अचानक से अपने नॉर्मल से रूप में आकर है ना उस सेट के बीच में आती है। वो ये अपनी लड़की से मिलने एल्डर से, तो एल्डर भी कहती है लीडर जी जैसा कि आपने यहाँ पे बोला ना मैंने सब कुछ यहाँ पे कर लिया है, तो अब सब कुछ बस हमको वेट करना है। वो भी कहती ओके ठीक है शुक्रिया। हमारे में कट्टा की ओर आते हैं जो काम पूरा करके आता है और कहता है वो मोरे मैया रात हो गई है, सोने की बारी आई है और साला हम गरीब लोगों को काम ही करना पड़ता है। चलो ठीक है भाई ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आते वापस अपने लीडर की ओर, जहाँ पे लीडर अपनी वो लड़की से कहती सुनो यार, उससे मुझे याद आया कि ये जो है ना सामान बेसिकली याद है ना एक छोटा सा पिल जैसा था, वो उस लौंडे को दे देना है, लेकिन लौंडे को ऐसा कुछ शक नहीं होना चाहिए, पता नहीं होना चाहिए। वो भी कहती या दे दूंगी, आपको कुछ और डाउट है क्या। वो भी कहती हाँ एक डाउट छोटा सा और भी है, क्या ना जब मैं नॉर्मल सी लड़की बन के गई थी, गुंडे मेरे पीछे पड़े हुए थे तो उन्होंने मेरी जान बचाई थी और जैसे जान बचाई थी ना तो उसकी बॉडी से मुझे कल्टीवेशन ऑफ पावर यहाँ पे महसूस हुआ, लगभग फाउंडेशन बिल्डिंग का यानी लेवल 30 का जो हमारे मेकट्टा ने सिस्टम से लिया था। लेकिन जहाँ तक मुझे आइडिया है भाई मैंने उनके साथ रातें गुजारी थी, उस समय तो उनकी बॉडी में कोई कल्टीवेशन पावर ही नहीं था, 0 लेवल कहते हैं। ऐसे कैसे यार अचानक से पावर आ गई, कहीं ऐसा तो नहीं है उनके पास तरीका है अपना कल्टीवेशन पावर यहाँ पे छुपाने का। और हमारा मेकट्टा रात में भी काम ही कर रहा था तो उसकी आवाज़ मैडम जी सुन लेती है, उसको लगता है शिट यार एक्सपोज ना हो जाऊँ, तो जाके छुप जाती हूँ। तो वो छुपने के लिए जैसे निकलती है ना तो वो जो पॉइजन था अब उसका असर यहाँ पर होता है, जिसके चक्कर में बेचारी कुछ करने के लायक ही नहीं बचती, उड़ भी नहीं पाती है और ढम से नीचे झाड़ियों में गिरती है जहाँ पे हमारा मेन कटर था। और जैसे हमारा मेन कटर देखता है गोटे मुंह में आ जाता है कि अरे ये तो वही लड़की है, फिर से रात भर इज्जत लूट लेगी, अरे जान बचा हुआ भागो भागो मम्मी रे भागो भागो भागो। वो पकड़ के वापस झाड़ियों में घसीट लेती है और कहती है हेलो मेरे स्वामी फाइनली हमारी मुलाकात हो गई, तुसी कहाँ जा रहे हो, भूल गए वो रात हमारे बीच में क्या हुआ था। वो तो राउंड 1 था, चलो आज राउंड 2 कर लेते हैं। हमारा मेकट्टा बेचारा भोला भाला अबला नारा, वो भी कहता लूट लो, क्या कर सकते हैं, मैं तो कुछ करने के लायक यहाँ पे नहीं हूँ। लेकिन रात में तुमको सो जाना चाहिए था ना यार, ये सब करने के लिए तुम इतनी बेताब क्यों रहती है, कर लो यार कर लो, बोलने से कुछ मतलब ही नहीं होने वाला। तो लड़की भी कहती अच्छा हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ, ये हंस के यहाँ पे क्यों रही हो, इस बात पे हंस रही हो क्या कि मैं सरेंडर कर दिया, तो मैं क्या करूँ, तुम इतनी हाई लेवल की कमज़ोर आई मीन स्ट्रॉन्ग औरत, मैं कमज़ोर आदमी, मैं तुम्हारा क्या ही बिगाड़ लूँगा। वो भी कहती है नहीं मैं हंस इसके रही हूँ, मतलब मैं हंस इसलिए रही हूँ क्योंकि ऊपर वाले ने हमको क्या मिलाया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बकवास यहाँ पे मत करो, जो करना कर लो यार, काम भी करना है, रात भर करोगे भी सो नहीं पाऊंगा, दिन में प्रॉब्लम होगा यार। वो भी कहती है अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बाय द वे तुम्हारी बॉडी में कल्टीवेशन पावर सा महसूस यहाँ पे हो रहा है। वो भी कहती है हाँ हो रहा है तो हो रहा है, अरे यार कम ऑन जल्दी करो मुझे काम करना बना पैसा कट जाएगा मेरा। लड़की भी लग अरे मैं थोड़ा रोमांटिक हो रही थी ना, ये साला पैसा पैसा पता नहीं क्या बात किया जा रहा है। फिर हमारा मेन कट्टा भी कहता जैसे कि मैंने पहले बोला था कि मैं तुमको यहाँ पे हरा नहीं सकता, लेकिन देखने एक टाइम आएगा जब मैं तुमको हराऊंगा और अपनी पावर यहाँ पे इम्प्रूव करूँगा। वो भी कहती सच्ची में हंसने लग जाती है और बाद में सोचो क्या होगा, कपड़े उतारती नहीं है भाई, फाड़ देती है और कहती है कि वेल मैं वेट करूँगी जब तुम मेरे जितना स्ट्रॉन्ग बनोगे और मुझे हरा पाओगे। और फिर रात भर होता है होता है होता है होता है और हमारे मेकट्टा की पूरी पावर चूस ली जाती है। वो भी कहता भाई अब तो मेरा कल्टीवेशन पावर बढ़ चुका है, तो भी इतना चूसा चूसा महसूस हो रहा है ना कि मैं क्या यहाँ पे बताऊँ, साला समझ ही यहाँ पे नहीं आता। चलो यार कोई बात नहीं, अब ज़िंदगी ही ऐसी यहाँ पर कुछ कर ही नहीं सकते, भगवान ऐसी ज़िंदगी किसी को भी ना दे। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है।
तो पिछले एपिसोड में देखा था कि लड़की ने फिर से हमारे मेन कट्टा के साथ कर लिया था। हमारा मेन कट्टा भी कहता कर लिया क्या आपने, बहुत बढ़िया, लेकिन अपनी मेरी बॉडी में जो कीड़ा यहाँ पे डाला था ना, प्लीज़ यार उस कीड़े को बाहर यहाँ पे निकालिए ना, बड़ी तकलीफ होती है। अरे आप मेरे साथ क्या करना चाहती हो, डुओ कल्टीवेशन? तो ठीक है भाई कर लो, थोड़ा मैं भी सामने से कर लूँगा, दोनों थोड़ा एन्जॉय यहाँ पे कर लेंगे। वो भी कहती है अरे यार ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें क्या लगता है वो कीड़ा वीड़ा मैंने यहाँ पे डाला है? हाँ कीड़ा मैंने यहाँ पे डाला है, लेकिन कीड़े की कोई गलती नहीं है, अब जैसा था वैसा ही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट, यानी अपने हिसाब से मैं कभी हिला भी नहीं पाऊंगा क्या? वो भी कहती अरे तो ऐसा मुंह बना के क्यों देखे जा रहे हो? हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्योंकि दीदी झूठ नहीं बोलूँगा यार, बड़ी सुंदर यहाँ पे लग रही हो यार वाकई में। ऊपर से आपका जो एक आँख है ना बालों से ढका हुआ है यार, मत ढकिए, बाल को हटाइए, आँखों को ज़रा दिखाइए यार, आपकी आँखें झील सी एकदम गहरी नीली सी, अच्छा लग रहा है। मैडम जी ये सुन के थोड़ा खुश हो जाती है, लेकिन गुस्सा भी करती है कि साले तेरे साथ 2 दिन रात क्या मैंने गुजारी, बड़ा तू क्लोज यहाँ पे हो रहा है, साले तारीफ मत कर, तेरा मुंह यहाँ पे नोच लूँगी। हमारे बीच में जो कुछ हुआ है ना किसी को गलती से भी मत बताना, अगर तूने बता दिया साले तू जिंदा यहाँ पे नहीं बचेगा। इतना बोल के गायब हो जाती है। हमारा मेन कट्टा भी गजब ही औरतें आती है और लूट के चल जाती है। उतने में अचानक से कई सारे स्पिरिचुअल मोती हमारे मेन कट्टा के सामने हैपियर होता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ओ माय गॉड इतना सारा स्पिरिचुअल मोती, और ये सारा स्पिरिचुअल मोती दिया था सिस्टम ने। सिस्टम भी कहता बधाइयो टास्क पूरा, तो 10,000 स्पिरिचुअल मोती हमने आपको यहाँ पे दे दिया है, और एक इनकाउंटर फ्रेगमेंट भी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड, इनकाउंटर फ्रेगमेंट यानी मेरा किसी चीज़ के साथ इनकाउंटर हुआ तो मुझे मिल गया। तो ये मुझे काहे को मिला, मैंने उसके साथ रात गुजारी इसके लिए, पिछली बार मिला था जब मैंने फिर से रात गुजारी थी उसके साथ। इसका ये मतलब हुआ कि मैं जितना उसके साथ रात गुजारूंगा शायद मुझे उतना मिल जाएगा। आए हाय फिर तो अगली बार मैं भी करूँगा। यानी अब हमारा मेन कट्टा भी सामने से करने को तैयार था। अगले दिन की बारी आती है, उसका मास्टर बुलाता है, ये भी कहता बोलो मालिक क्या हो गया, आपने क्यों बुला लिया? वो भी कहता अरे कुछ भी नहीं, ये काम मैं नहीं कर सकता, ये काम है ना मेरा डिसाइपल कर लेगा, अरे ये संभाल लेगा। हमारा मेन कट्टा भी क्या क्या संभालना है? मास्टर सोचते कुछ संभालना है, मैं रिस्क नहीं लेने वाला, इसलिए डिसाइपल को फंसाने वाला हूँ। तो जो फीमेल एल्डर थी ना एक बीच निकालती है और कहती है मेरी लीडर अभी सेकुलेशन में, सेकुलेशन से आने में टाइम लगेगा, और एक सब्जी उनकी बड़ी फेवरेट है और मैं उसी का बीज लेकर आई हूँ, और वो बहुत ज़्यादा रेयर होता है, 1 साल में बस एक ही बीज यहाँ पे मिलता है। आई होप तू इस बीज को अच्छे से संभाले। याद है ना 1-2 एपिसोड पहले लीडर ने एक पिल दिया था, ये कहते हुए ये हमारे मेन कट्टा को दे देना है, लेकिन ज़्यादा कुछ पता नहीं करना चाहिए। इसके लिए झूठ बोलकर हमारे मेन कट्टा को बीच के बहाने दे रही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ बाई चांस गलती से मैंने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, खराब कर दिया, ये घुमा दिया तो क्या होगा? वो भी कहती है फिर सोच तेरे साथ क्या क्या होगा। हमारा मेन कट्टा भी मेरे डर लग रहा है भाई, ऐसा डरा यहाँ पे रही है, हर जगह मैं क्यों मुसीबत में यहाँ पे फंस जाता हूँ। औरत वहाँ से इज्जत लूटती है, ये औरत यहाँ से मुझे डराने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब आते भाई अगले दिन की बारी। सुबह सुबह हमारा मेन कट्टा नॉर्मली खेती बाड़ी कर रहा था, घास फूस काट रहा था, तो लीडर आती है जो याद है ना नॉर्मल सी लड़की बन के हमारे मेन कट्टा के साथ रह रही थी, और कहती क्या हुआ, ये आप क्या कर रहे हो, सब्जी लगा रहे हो? हमारा मेन कट्टा भी कहता यार यही तो मेरा काम यहाँ पर है चलो कोई ना तुम जाके आराम कर लो, मैं अपना काम करता हूँ। वो भी कहती ना आप अकेले कैसे सारा काम करोगे, मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ। वो हेल्प करने लगती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता शुक्रिया। वो भी कहती ये लीजिए सब्जी। हमारा मेन कट्टा भी कहता थैंक यू, चलो लंच करने। उतने में हमारा मेन कट्टा एक दूसरी लड़की से टकरा जाता है और कहता सॉरी ओ मम्मी गलती हो गई, माफ़ कर दो यार। ये डेमोनिक सेट के लोग हैं, लड़का हो या लड़की हो सब साले कमीने होते हैं, जब गलती से हो जाए ना कुछ भी तो माफ़ी मांग लो। वो भी कहती है ठीक है यार कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारे मेन कट्टा को हैरानी होती कि व्हाट ये कुछ नहीं बोला, माफ़ कर दिया इसने मुझे। पीछे से लीडर यहाँ पे चूटी काटती है, वो कहती क्या हो गया रे, क्या 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 नाटक कर रहा है, उसकी ओर ऐसे घूर घूर के क्यों देखे जा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं घूर के देख नहीं रहा था, मैं हैरान हो रहा था कि उसने मुझे मारा नहीं। ये भी कहती रहे तू गलती से बस टकरा तो गया था, माफ़ी भी मांग लिया था, तो वो वाला तुझे क्यों मारेगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्योंकि ये डेमोनिक सेट है। अबे डेमोनिक सेट साला ऐसा ही यहाँ पर होता है, बड़ा कमीना सेट है। मुझे याद है ना मैंने क्या क्या देखा था। एक बार 2 बंदे लोग आपस में चिकन के लिए लड़े जा रहे थे और एक बंदे ने दूसरे बंदे की जान निकाल ली थी। एक बार 2 लड़कियां आपस में मेकअप के लिए लड़े जा रही थी और आपस में जान निकाल लिए थे। भाई डेमोनिक सेट बड़ी कमीनी होती है, कुछ भी छोटे से छोटे बहाने के लिए लड़ते रहते, मारते रहते, काटते रहते, जान निकाल
लेते। मैं डर गया कहीं मुझे भी ना मार डाले, लेकिन लकी था मैं बच गया। तुम भी ऐसा कुछ करना मत। वो भी कहती हो ठीक है समझ यहाँ पे गई। हमारा मेकट्टा भी कहता देखा जाए तो गलती मेरी है, मैं तुमको यहाँ पे लेकर आया। डोंट वरी, मैं एक दिन बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, ये सेट से निकल कर तुम्हारा एडमिशन किसी रैटिया सेट में करवाऊंगा। वो लोग अच्छे होते हैं, ये कमीना होता है। वो भी कहती सच्ची में। हमारा मेकट्टा भी कहता यार ये मेरा वादा है, और मर्द हमेशा अपना वादा निभाता है। वो भी कहती वाह वाह यू आर सो ग्रेट है। मनी मन सोचती है कि हाँ कद्दू का ग्रेट साला हमेशा यहाँ से भागने के बारे में सोचता है, लेकिन अब ये मेरा कल्टीवेशन वेसल बन चुका है तो मेरे चंगुल से निकल के भागना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। अब आते भाई किचन के अंदर, खाना वाना यहाँ पे बनता है। लड़की अपना खाना खाती है और कहती वाह यार ये तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यहाँ पर है, लेकिन अब से मैं भी यहाँ पे काम करूँगी, अब जो बोलोगे मैं वो करूँगी। क्यों बावर्ची साहब? और बावर्ची वो पहचानता है, उसकी फटी पड़ी थी कि अरे ये लीडर है, कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो कहीं मार यहाँ पे ना दे। वो भी कहती है क्या किए जा रहे हो? ये भी कहता कुछ भी ना, आपको जो करना है वैसे कर सकते हो। अरे मम्मी का लीडर ऐसे घूर घूर के देखे जा रही है, मेरी पैंट यहाँ पे गीली हो रही है। हमारा मेकट्टा तभी कहता है कि बोलो ना यार कुछ अगर काम धंधा हो तो लड़की को दे देना, थोड़ा बहुत ये भी कर लेगी। अरे शर्माओ मत घबराओ मत। वो भी कहता यार वो भी कर लेगी, वो भी कर लेगी। वो भी कहती है शुक्रिया मुझे भी काम धंधा देने के लिए। उसके तो अभी तक फटे जा रही है कि लीडर से काम करवाऊंगा क्या। उतने में कॉल लड़की आती है जिससे हमारा मेकट्टा टकराया था और कहती है हेलो हेलो हेलो, आज मेरे मास्टर है ना एक छोटी सी पार्टी रख रहे और पार्टी में खाना बनाने के लिए उनको एक बावर्ची चाहिए, तो क्या मुझे बावर्ची मिलेगा? हमारा मेकट्टा पहचान लेता है कि शिट ये तो वही लड़की यहाँ पर आई है। ये मुखिया भी कहता है एक सेकंड, तुम्हारी मास्टर यानी मास्टर शेन यार उनको स्पाइसी खाना पसंद है, लेट मी थिंक कौन बंदा स्पाइसी खाना बना सकता है। तो लड़की का ध्यान हमारे मेकट्टा की ओर जाता है, बोला जाता है कि वो लौंडा, अरे वो मुझे ठीक लग रहा है उसको भेज दो ना। हमारा मेकट्टा भी कहता मैं, वो भी कहती या क्यों तुझे नहीं आना, तुझे नहीं बनाना? हमारा मेकट्टा भी कहता ना ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं नया नया बावर्ची बनाऊँ, मेरे पास खाना बनाने का ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, और तुम्हारे मास्टर जो कि एक एल्डर है, एल्डर के लिए खाना मैं कैसे बनाऊं? वो भी कहती चलेगा यार भेज देना। वो मास्टर भी कहता हूँ कि ठीक है तुम जाओगे इसके लिए बनाने के लिए। तो हमारा मेकट्टर उसके हॉल में चल जाता है। सोचो रास्ते में क्या हो रहा था, घपा घप हो रहा था भाई, लिटरली डॉगी स्टाइल में, काउगर्ल स्टाइल में, खुले आम गंदगी चालू यहाँ पे थी। हमारे मेकट्टर को देख के बड़ा अजीब लगता है क्योंकि भाई वो डुओ कल्टीवेशन वाला माउंटेन पीक था, वो लड़की उसी की मेंबर थी। हमारा मेकट्टर मनी मन सोचता है कि मैंने सुना है कि इनके माउंटेन पीक पे बस टपर टपर डुओ कल्टीवेशन होता है, लेकिन इतना खुले आम होता है भाई ये मैंने कभी सोचा यहाँ पे नहीं था साले। वो भी कहती क्या हुआ, वो सारी चीज़ों पे ध्यान मत दो, मेरे साथ यहाँ पर आओ, मैं आपको यहाँ पे बावर्ची वाले एरिया में लेके जाती हूँ। हमारा मेकट्टा भी कहता या मनी मन सोचता बाप रे वहाँ पे बस कोई डुओ कल्टीवेशन करते हुआ ना दिख जाए। फनीली लेकर आती है किचन में और कहती है सही है लड़की सुनो तुम यहीं पर रहो और ये सब्जी वब्जी का काम देखो, मैं इनको दारू वाले हॉल में लेकर जाती हूँ। वो भी कहता हूँ कि ठीक है लेकर चलो। हमारी लीडर उसको बड़ा अजीब लगता है कि पहले एक लड़की आई उससे टकरा गई, सोचो फिर वो लड़की उसको अपने किचन में लेकर आई और किचन में भी मुझे अकेला छोड़कर उसको दारू वाले कमरे में अकेले ही हमें लेकर गई। दाल में कुछ ना कुछ तो पक्का काला है और ये चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाता है। अब दाल में काला है या नहीं है वो अगले एपिसोड में पता चलेगा। जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि वो लड़की किचन में लेकर आती है और किचन में स्पेशल जो दारू रखने वाला एरिया ना उस एरिया में लेकर जाती है और कहती देखो यार तुमको जो पसंद आता है चूज़ कर लो। हमारा मेकट्टर भी कहता हूँ कि ठीक है। उतने में जो लड़की है ना दरवाज़ा बंद कर देती है। हमारा मेकट्टर जो पूरा दारू वारू को देख के चौंक रहा था कि ओ माय गॉड इतने सारे दारू, यार आपके यहाँ तो लगता है कुछ ज़्यादा दारू पीते हैं। वो भी कहती है हमारे यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही दारू पीते हैं, आप चेक करो। हमारा मेकट्टा भी कहता या दूसरी ओर वो लड़की कुछ तो करने लग जाती है जिससे हमारे मेकट्टा की टांगें खराब हो जाती है, वो चल नहीं पाता। लड़की भी कहती आओ मेरे पास आओ। मैंने अपना प्यार का जादू कर दिया है, अब ये अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे, कपड़े फाड़ेंगे और स्टार्ट हो जाएगा। हमारे मेकट्टा पे कोई असर ही नहीं होता। वो बेचारा डरा हुआ था कि एक सेकंड, कमरे में बुलाया, दरवाज़ा बंद कर लिया, अब ये अचानक से मेरे पास आ रही है, शिट यार ये मेरे साथ डुओ कल्टीवेशन तो नहीं ना करना चाहती। अब कोई असर ही नहीं होता तो लड़की और ज़्यादा करने लगती है। हमारा मेकट्टा भी लगा ये क्या करना चाहती है यार, ये मेरे पे किसी चीज़ का जादू कर रही है क्या, हो नहीं रहा।
लड़की भी चौंक जाती है कि हाँ अबे इतना ज़्यादा मैंने कर लिया यार, कोई और लौंडा होता वो तो मेरे प्यार में इतना पागल हो चुका रहता कि मैं क्या बताऊँ, ऐसा असर क्यों नहीं हो रहा। चलो कोई बात नहीं, कोई और करना पड़ेगा। कपड़े उतारने लगती है और कहती है इस कमरे में बस हम दोनों यहाँ पर है, तो क्यों ना आज वो हो जाए जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। हमारा मेकअप भी कहता नहीं नहीं, अरे अब बड़ी हो यार, मैं छोटा सा मामूली सा बावर्ची, आपने मेरे साथ किया तो मेरी हालत यहाँ पे खराब हो जाएगी, अरे मैं मर जाऊंगा रे, अब मैं मर गया तो अब क्या जवाब दोगे बाकी लोग को, प्लीज़ यार मुझे मत मारो। वो भी कहती मुझे ये बताओ क्या मैं सुंदर नहीं हूँ, क्या मुझे देखकर आपके बीच में कुछ कुछ नहीं होता। हमारा मेकअप भी कहता अरे आप सुंदर हो, बहुत सुंदर हो, मनी मन सोचता जी कद्दू की सुंदर हो, इसने मेरी ऊपर है ना कुछ जादू किया था ये सोच के कि शायद मैं ठरकुल्ला बन जाऊंगा, लेकिन मेरे पे कोई असर ही नहीं हुआ, क्योंकि पिछले बार जब लीडर ने मेरे साथ किया था उस कमीनी ने, तब से मेरा एकदम है ना भाई कुछ नहीं होता। इसके लिए जब तक उनके साथ नहीं करता, इसके लिए कोई मेरे साथ करना भी चाहेगा ना तो कर ही नहीं सकता। यार वो औरत भी क्या बताऊं, उसने मेरी इज्जत लूटकर मेरी इज्जत यहाँ पे बचाई है लॉजिकली। वो भी कहती है कम ऑन यार, आपकी बॉडी भी बड़ी गजब है, आपको मेरे को देखकर वाकई में कुछ कुछ होता नहीं है क्या। हमारा मेकअप भी कहता दारू लेने आए थे ना, दारू लेके चले। वो भी कहती दारू को मारो ना गोली यार, हम दारू के अलावा भी कुछ और कर सकते हैं जिससे और मज़ा आएगा, लेकिन आप मुझे देखकर कुछ बोल भी नहीं रहे, कुछ कर भी नहीं रहे, क्या मैं वाकई में इतनी बेकार हूँ। हमारा मेकअप भी कहता है मुझे कोई डुओ कल्टीवेशन नहीं करना भाई, नहीं होता हुआ सब मुझसे, अब भाई मेरा तो अब नुन्नू खड़ा ही नहीं होता, जाओ ना यार। मैडम जी को उठा के पटक देता है। वो भी कहता जा रहा हूँ मैं, दारू वारू लेकर आना है तो लेकर आओ, सब्जी बनाने जा रहा हूँ। वो भी कहता रुक बे बावर्ची, कहीं ऐसा तो नहीं तू अर्जुन है। ये सुनकर हमारा मेकअप सदमे में आता है, सोचता है कि था तो, लेकिन मैडम जी ने 2 बार इज्जत लूट के ले लिया है। हाँ बोलूँ या ना बोलूँ, पर्सनल क्वेश्चन है, मैं कोई जवाब देना नहीं चाहूँगा। तो मैडम जी को लगता है कि भाई मैंने पूरा प्यार का जादू किया, कोई असर नहीं हुआ। फिर मैंने लेटाया, थोड़े बहुत कपड़े उतारे, इतनी सेक्सी तरीके से बातें की, लेकिन इस लौंडे ने बिल्कुल भी हल्का सा भी अपना ठरक नहीं दिखाया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि ये लौंडा बहुत ही अच्छा आदमी है, ये कोई ठरकी या नीच या गिरा हुआ आदमी नहीं है। उतने में हमारे मेकअप के सामने एक दूसरा मोती अपीयर होता है और बदले में 5000 पॉइंट भी मिलता है। हमारा मेकअप भी कहता वाह यार एक और मिल गया, यानी ये सेकंड इनकाउंटर था। याद है ना पिछले बार लीडर के साथ करने पे मिला था, इस बार इसके साथ किया नहीं लेकिन तो भी मिल जाता है। हमारा मेकअप भी कहता ठीक है, कौन सा दारू हम लोग लेने आए थे। मनी मन सोचता चलो यार थोड़ी हालत खराब हो गई, लेकिन बदले में जो मुझे मिला ना मेरा काम पूरा हो गया। हेलो हेलो सुनाई दे रहा है। वो भी कहती या सुनाई दे रहा है। हमारा मेकअप भी कहता है तो बोलो ना कौन सा दारू था, किधर है वो भी कहती है अच्छा वो दारू क्या, आओ आओ वो दारू इधर यहाँ पे मिलेगा, ये वाला दारू है। हमारा मेकअप भी कहता लेकर चलो तो दारू लेकर आ जाते हैं। रास्ते में मैडम अभी तक वही सोचती है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी इस पर कोई असर ही नहीं हुआ, यानी ये लौंडा दिल का बहुत ही प्यारा और अच्छा आदमी है, लेकिन इतने प्यारे और इतने अच्छे आदमी है ना डेमोनिक सेट में कभी नहीं आते, क्योंकि उनके साथ बहुत कुछ बुरा हो सकता है, लेकिन वो बहुत कुछ बुरा मैं करूँगी इसके साथ। अब इधर जो हमारा मेन कैरेक्टर था ना, अब थोड़ा सा डाउट में था कि पहली बार मैडम जी के साथ करने पे मिला, सेकंड बार इनके साथ अकेले में गया तो यहाँ पे मिला, तो ये मुझे लॉजिक समझ ही नहीं आ रहा। उधर मेरा 99 करोड़ होके अटक गया था और 100 करोड़ हो ही नहीं रहा था, लेकिन अचानक से फिर हो गया, क्योंकि पहली बार मैडम जी ने मेरी इज्जत यहाँ पे लूट दी। तो कौन से टाइम पे मुझे मिलता है मुझे समझ ही नहीं आता। तो दिमाग लगाने के बाद उसको समझ आ जाता है क्या ना भाई, पिछले बार मैं किचन में गया था उनके किचन में, और उनके किचन में पहली बार यहाँ पे गया था, कहीं ऐसा तो नहीं है भाई मैं जितना ज़्यादा नया एरिया में जाऊँगा कुछ नई चीज़ें एक्सपीरियंस करूँगा ना तो जाके शायद मुझे मिलेगा, क्योंकि 9000 करोड़ होने के बाद ना मैं एक ही चीज़ बार बार यहाँ पे कर रहा था। फिर मैडम जी ने मेरे साथ किया तो पहली बार था, इस औरत ने मेरे साथ किया तो वो भी पहली बार था, यानी मैं कोई नए एरिया में जाके या फिर कुछ पहली बार करूँगा ना गजब तो शायद मुझे मिलेगा। वाह यार। उतने में वो लड़की भी कहती है ओके ठीक है तो आ जाइएगा बाद में। हमारा मेकअप भी कहता ओके ठीक है बाय। उतने में अपनी लीडर आती है, वो कहती हो तुम वापस चले आए क्या। मैडम जी भी कहती चलो अपना काम करो मैं आती हूँ, और वहाँ से जाने वाली थी। और जाने से पहले कहती सुनो ना यार आपके साथ मज़ा आया, 2 दिन बाद चलोगे घूमने। हमारा मेकअप भी कहता यार जाने का मन तो वैसा नहीं था, लेकिन अब उसके दिमाग में आया है ना कि नया नया एरिया एक्सपीरियंस करूँगा, नया नया कुछ करूँगा तो जाके मुझे और पॉइंट वगैरह मिलेगा, तो इसके साथ घूमने के बहाने से मैं किसी और एरिया में चल जाऊँगा। वैसे भी मैडम जी ने जो कीड़ा डाला है ना तो मैं किसी और के साथ तो कुछ कर भी नहीं सकता, तो कौन सी मेरी इज्जत यहाँ पे लूट लेगी, चाह के भी लूट नहीं पाएगी। मेरा काम पूरा हो जाएगा। और पीछे लीडर को गुस्सा आता है, उसको लगता है कि साला खुश हो रहा है किसी और औरत के साथ घूमकर, इसकी ऐसी की तैसी साला मेरे पे चीट कर रहा है। वो भी कहती है ओके ठीक है बाद में आ जाइएगा बाय।
हमारा मेन कट्टा भी कहता बाय बाय। लीडर बड़ी जल जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ, क्या कर रही हो। बहू उतने गुस्से में थी ना कि गुस्से के हमारे सब्जी ऐसी काटती है जैसे कि किसी का मर्डर किया जा रही है, और कहती है कि हाँ मुझसे क्या बोल रही है, वो तुझे बुलाया है ना, जा उसके साथ घूमने जा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है 2 दिन बाद बुलाया। ओ माय गॉड, सब्जियां काट भी दिया, बर्तन तुमने धो भी दिया, वाह यार तुम तो वाकई में काफ़ी गजब हो। उसके दिल में अभी भी गुस्सा था कि साला यार ये तो नाटक कर रही हूँ नॉर्मल बनने का। इतना गुस्सा आया नहीं इस लौंडे के ऊपर, मन तो कर रहा है कि सब्जी के बदले इसका गला काट दूँ मैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो सब्जियाँ तुमने काट दिया, खाना मैं बना देता हूँ। रात होती है, खाना वाना बन जाता है। हमारा मेन कट्टा अपने एरिया में वापस लौट आता है, और वो जो अपनी लीडर थी ना काफ़ी गुस्से में ही थी। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ यार, मेन कट्टा का मास्टर कहता क्या हुआ, गुस्से में क्यों लग रही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता पता नहीं। वो भी कहता यार फिर तो दुआ मना अपने लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों यार, मैं अपने लिए दुआ क्यों मनाऊं। वो भी कहता क्योंकि तेरी बैंड बजने वाली है। अब आती भाई रात में, हमारा मेन कट्टा लड़की के कमरे के बाहर आता है, अंदर से चिल्लाती है निकल जा कुत्ते के बच्चे। हमारा मेन कट्टा भी लगा क्या हो गया भाई, ये जब से वापस आई है ना नाराज़ी है, गुस्से में है, खाना तक भी नहीं खा रही है, छोड़ो यार मैं तो यहाँ से जाता हूँ। वो चल जाता है। अंदर आते हैं, मैडम जी एकदम नाराज़ यहाँ पे थी। वो भी सोचती है कि मतलब यार दुनिया में इतने मर्द थे, कोई और मर्द मुझे मिल जाता, ये कैसा मर्द मुझे मिल गया। उतने में एल्डर आती है और कहती है एल्डर जी, लीडर जी आपने बुलाया, लो मैं चली आई। लेकिन जो खिड़की था ना, खिड़की में हल्का सा कपड़ा फंस जाता है। तो वो भी कहती है लीडर लीडर देखो ना यार फंस गया, प्लीज़ निकालो ना। लीडर भी कहती है एक लपड़ दूंगी ना साले यहीं पे हगती फिरेगी। भाई अटकी वटकी कुछ नहीं है, हल्का सा फंसा, निकाल के चुपचाप आ जा। वो भी कहती हो आप भी कितने पत्थर दिल के आदमी हो। वो भी कहती है किसने तुझे देखा। एल्डर भी कहती ना ना मुझे किसी ने भी नहीं देखा। अब मुझे बताओ कौन है यार जो आपको परेशान कर रहा है, किसने आपकी बॉडी में पॉइजन यहाँ पे डाला था, छोड़ूंगी नहीं, उसका गला यहाँ पे काट के रख दूंगी। लीडर भी कहती है उसको छोड़ो यार, अभी कुछ और काम है। डिंग निंग को जानती हो, प्रेजर पेविलोन से बिलोंग करती है। डिंग निंग वही लड़की है जो खाना बनाने के लिए लेके गई थी और किचन में ले जाकर क्या क्या की थी। यानी भाई एकदम जलन कुकड़ी बन चुकी है। सोचो देखो यार, उसकी बैंड बजाने के लिए अपने एल्डर को भी बुला लिया है। देखते हैं क्या करती है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारी लीडर अपने एल्डर से पूछती है कि डिंग निंग के बारे में तुमने सुना है। तो वो भी कहती है एक सेकंड, डिंग निंग हाँ, प्रेजर पेविलोन नाम का जो पेविलोन है वो जहाँ पे डुओ कल्टीवेशन ज़्यादा होता है, वहाँ की जो लीडर है ना उसकी बेसिकली डिसाइपल है। 10 सालों से हमारे सेट में ही है। क्या हुआ तुमने अचानक से उनके बारे में क्यों पूछ लिया है। तो ये भी कहती है क्योंकि मुझे वो लड़की बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही, मुझे उस पर डाउट हो रहा है, और ये डाउट है ना बहुत ही ज़्यादा कड़क हो रहा है। क्योंकि एक तो डुओ कल्टीवेशन भी करना चाहती है, लेकिन मेन मकसद है ना उसका कुछ और यहाँ पर है, पता करो यार उसके बारे में। वो भी कहती है अच्छा ठीक है, लेकिन आपने जो सॉल्ट फ्लेम है ना उस लौंडे को दे दिया है क्या, उस लौंडे के हाथों में, ठीक है क्या। सॉल्ट फ्लेम वही जो पिल दिया था सब्जी के बीच के बहाने। तो ये भी कहती हाँ मैंने दे दिया तो दे दिया, अब मुझे उससे कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है। वो कल को घूम भी हो जाता ना तो भी मुझे कोई फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ता। मुझे तो फ़र्क इतना ही पड़ता है कि बस वो जो चीज़ है ना बाहर के किसी और बंदों के बीच में यहाँ पे ना आ जाए, स्पेशली 9 हेवन इमोटल सेड के हाथों में यहाँ पे ना आ जाए। हमारे में एक अटैक की ओर आते हैं, जो बीच लेके बैठा हुआ था उसको अभी भी डाउट होता है कि वाकई में यार ये बीच से कुछ निकलेगा। छोड़ो मुझे क्या भाई, मैं तो किसान हूँ, इतना बोल के मटके में डाल देता है। लेकिन अब ये मटकी कहाँ यहाँ पे रखूँ, साला गायब हो गया, चोरी हो गया तो लीडर मुझे छोड़ेगी भी नहीं। तो वो खिड़की के सामने रख देता है और कहता है खिड़की से सबको दिखता है। कहते हैं ना द मोस्ट डेंजरस एरिया इज़ द मोस्ट सेफेस्ट एरिया। तो मुझे पूरा विश्वास है कुछ नहीं होगा। और भाई बीच है, कोई इतना कुत्ता आदमी कैसे हो सकता है कि भाई बीच चोरी करके यहाँ से चल जाए। चलो ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सो जाता हूँ। वो सो जाता है। अगले दिन की बारी आती है, हमारा मेन कट्टा लीडर सब लोग अपना काम कर रहे थे। उतने में वो डिंगलिंग आ जाती है और कहती है हेलो कैसे हो यार, चलो घूमने के लिए मैंने बुलाया था ना, मैं जा सकती हूँ आपके डिसाइपल को लेकर। वो भी कहता है तो मुझसे क्यों पूछ रही हो, मेरे डिसाइपल से पूछ लो। क्यों बे लौंडे, जाएगा क्या इसके साथ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैं जाऊँगा। तो अपनी लड़की नहीं जाती तो वो डाउट में आ जाता कि भाई तू जा क्यों नहीं रही। वो भी कहती मैं क्यों जाऊँ, नहीं मैं क्यों जाऊँ, और तेरे कहने पे जाऊँगी क्या कुत्ते के बच्चे। वो भी कहता ना 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 ना, आपको जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो मत जाओ। वो भी कहती मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। ये बेचारा और डाउट में आ जाता कि हैं भाई ये लीडर क्या बोलना चाहती है, क्या करना चाहती है। कभी कभार तो साला मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। आओ आते भाई हमारे मेन कट्टा की ओर, जो नदी के किनारे आ चुका था। बढ़िया सा नज़ारा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता हुआ एकदम नया एरिया है, मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ, लेकिन सिस्टम ने अभी तक कुछ दिया ही नहीं है, क्या मुझे कुछ करना भी पड़ेगा। लेकिन क्या यार, वो भी कहती आओ ना, खड़े खड़े थक जाओगे, थोड़ा सा बैठ यहाँ पे लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं मुझे ऐसे बैठने का मूड यहाँ पे नहीं है। आज शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, आपने मुझे क्यों बुलाया, आपको क्या लगता है कि मैं बड़ा
बड़ा अच्छा आदमी हूँ। वो भी कहती है ऑफ कोर्स यार। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अच्छा, अब मैं आपको क्या वाकई में इतना अच्छा लगता हूँ? ये आपको कुछ काम भी है, और आपको कुछ काम है तो बोल दो ना यार, मैं मना नहीं करूँगा, मैं हाँ बोल दूँगा। तो वो चिपकने लगती है और कहती है कि उस दिन याद है तुम्हारी बॉडी के ऊपर मैंने डेमन हार्मोनी यूज़ किया था। ये एक टाइप के हमारा जादू टोना ये टेक्निक होती है जिसमें धुआं रिलीज़ होता है, और सामने अगर कोई मर्द होगा ना तो वो प्यार में इतना पागल हो जाता है, इतना पागल होता है कि अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। मैंने तुम्हारे पे भी किया था, लेकिन सोचो तुम्हारे पे कोई असर ही नहीं हुआ। इसका यह मतलब हुआ कि तुम दिल के बहुत ही अच्छे आदमी हो। वाओ यार, तो कुछ भी कर लूँ, कोई असर वसर यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो एक काम करो, अपनी मर्जी से कर लो। जब दो लोग अपनी मर्जी से करते हैं ना तो डुओ कल्टीवेशन का बहुत ज़्यादा असर यहाँ पर होता है। हमारे मेकट्टा को लेटा देती है, उस पर बैठ भी जाती है और कहती है तुमने बोला था तुम मना यहाँ पे नहीं करोगे, तो प्लीज़ मना यहाँ पे मत करो और बता दो अपनी फीलिंग, बता दो अपनी दिल की बातें। हमारा मेकट्टा भी कहता है सच्ची में। वो भी कहती है या मुच्ची में आसमान भी खुला खुला, कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं, ठंडी ठंडी हवाएं चालू है, मेरा भी मन है, अपना मन बना लो और हमारे साथ कर लो। भाई पूरा का पूरा मूड यहाँ पे बनाई जा रही है। हमारा मेकट्टा भी कहता है देखो 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 तुम नॉर्मल हो यार, कुछ ज़्यादा खास नहीं हो। वो भी कहती हैं कहना क्या चाहते हो यार कि मैं नॉर्मल हूँ? हमारा मेकअप भी कहता है आई मीन यार ये इतना भी सिंपल नहीं होता कि खोलो डालो, ना 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 यार, थोड़ा मतलब कुछ समझ रही हो ना, फोर प्ले टाइप। वो भी सोचती है कि हैं ये इसको मैं दिल का सच्चा समझ रही थी और ये साला फोर प्ले के अंदर है। हमारा मेकअप भी सोचता है कि भाई देखो लीडर ने जब से मेरी बॉडी में वो सब किया है ना, मैं तो और कुछ कर नहीं सकता, तो ये औरत क्यों ना कुछ भी कर ले, मेरे साथ वो सब कर नहीं पाएगी और फोर प्ले के बहाने ये कुछ उल्टा सीधा करेगी जो मेरे साथ नया होगा, और जैसे कोई नई चीज़ होगी तो ऑटोमेटिक सिस्टम मुझे रिवॉर्ड दे देगा। थोड़ा सा डर लग रहा है, थोड़ी सी फट भी रही है, लेकिन खुश उससे ज़्यादा हूँ। वो भी कहती चलो यार अगर तुम्हें कुछ अलग तरीके से करना है ना तो मैं तुमको कुछ अलग तरीके से करवाती हूँ। हमारा मेकट्टा भी कहता है या करवाऊँ ना। वो भी कहती है तुम चौंक जाओगे, हैरान हो जाओगे, वो सारी की सारी बातें यहाँ पे बता दोगे, बस तैयार हो जाओ। हमारा मेकट्टा भी कहता मैं तैयार हूँ। तो अपने बड़े बड़े अरमानों से ना रस्सी यहाँ पे निकाल लेती है और कहती है बांध के करने में या करवाने में मज़ा आता है, तुमको बांधू किया। हमारा मेकट्टा भी कहता या लो बांधो। हमारा मेकट्टा अंदर से एक्साइटेड था कि वाह यार ये कुछ अलग होने वाला है, मैंने कभी महसूस नहीं किया है, तो पक्का सिस्टम कुछ ना कुछ यहाँ पे देगा। और लड़की भी लाइक साला दिल का अच्छा समझी थी, ये बड़ा ठरकी तो निकला। रस्सी लेती है, हमारे मेकट्टा को बांध देती है। हमारा मेकट्टा भी कहता बांध दिया रे बांध दिया। और लीडर ये सब कुछ देख रही थी, उसको और अंदर ही अंदर गुस्सा आता है कि इसकी ऐसी के तैसी है, ये साला क्या चालू है, उसके साथ BDSM रस्सी से बांध के किया जा रहा है, मेरे सामने तो रोना धोने लग जाता है, इसकी ऐसी के तैसी चीटिंग हो रही है मेरे साथ। लड़की भी कहती वाह यार अब करना स्टार्ट करूँ। हमारा मेकट्टा भी कहता या सोचो मत, लेकिन अभी बेचारा डाउट में था कि अभी तक कुछ रिवॉर्ड यहाँ पे क्यों नहीं मिला। इसका बांधने का तरीका बड़ा गजब है, अब तो मुझे पक्का यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे दे ही देना चाहिए। आ जाओ लड़की कुछ करना स्टार्ट करो। वो भी कहती अरे यार पहले मुझे बेसब्री से इंतजार था, अब तुमको बेसब्री से इंतजार नहीं हो रहा। और ये सब वो लीडर भी देखे जा रही है और उसको गुस्सा आता है कि साला सामने से चिल्ला रहा है कि करो करो करो। और लड़की हमारे मेकट्टा को ऊपर से हमारा मेकट्टा भी ऊपर से रिएक्शन देने लगता है। और ये सब देख के लीडर को और गुस्सा आता है कि भाई देख रहे हो क्या उसके साथ कितना एंजॉय कर रहा है, कैसे कैसे एक्सप्रेशन दे रहा है। मेरे टाइम पे चिल्लाने लगता है, रोने लग जाता है, साला मेरे को जलन नहीं मेरे को जलन क्यों होगा, मेरे को कोई जलन नहीं हो रहा। वो भी कहती है चलो यार अब मैं मेन कोर्स पर आती हूँ। हमारा मेकट्टा भी कहता है या मेन कोर्स पर आ जाओ। अब जाके यहाँ पे रिवील होता है कि उसको हमारे मेकट्टा के साथ डुओ कल्टीवेशन करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। उसको मालूम चल चुका है कि हमारे पास है ना, हमारे मेकट्टा के पास सोल फ्लेम है, वही मोती जो उसने बीच समझ के मटके में डाल दिया है, तो वो लेने के लिए हमारे मेकट्टा पे जादू टोना करती है, उसको वश में करती है। हमारा मेकट्टा भी वश में आता है और कहता मैं किधर हूँ। वो भी कहती हम दोनों जन्नत में हैं। हमारा मेकट्टा भी कहता जन्नत, सच्ची में जन्नत में। वो भी कहती या जन्नत में, और तुम्हारे पास जो भी सीक्रेट है ना सारा सीक्रेट मुझे बता दो, सब कुछ बता दो। वो भी कहता है यस मेरे पास कई सारे सीक्रेट हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। सबको लगता है कि मेरा नाम ये यून है, लेकिन नहीं, ये मेरा नाम नहीं है, मैं किसी और दुनिया से आया हूँ। ये दुनिया में मेरा रिइंकार्नेशन हो गया था एक बच्चे की बॉडी में, जिस बच्चे को उसके मम्मी पापा ने डेमोनिक सेट में यहाँ पे भेज दिया। फिर लब 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 लब। वो भी कहती साले क्या बकवास कर रहा है, मुझे ये सारी बातें यहाँ पे नहीं जाननी, मुझे उस पिल के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे जानना है। हमारा
हमारा मेकट्टा भी कहता पिल, कैसे पिल के बारे में बोले जा रही हो। वो भी कहती साले ज़्यादा शरीफ बनने का या भोला बनने की नाटक यहाँ पे मत कर। और ये सब कुछ दूर से हमारी लीडर देखे जा रही है, उसको सुनाई नहीं दे रहा क्योंकि काफ़ी दूर है, लेकिन दिखाई दे रहा है। वो तो अपना अलग ही गुस्सा कर रही थी, इसको लगता है कि शायद उनके बीच में स्टार्ट भी हो चुका है। और उतने में मैडम जी को खून की उल्टी उल्टी होने लगती है, यानी पॉइजन का असर अभी तक खत्म नहीं हुआ था, अब वापस अपने आप को ठीक करने के लिए डुओ कल्टीवेशन करना पड़ेगा। तो देखते भाई क्या होता है। ये ही था एपिसोड, एक एपिसोड और है, देखते कल या परसों तक आ जाएगा, फिर ये मानूंगा खत्म नहीं हुआ, लेकिन 14 ही चैप्टर थे और चैप्टर अभी हफ्ते में एक आते रहते हैं। तो देखता हूँ जैसा रिस्पॉन्स आएगा तो उस हिसाब से मैं हफ्ते वीडियो लाऊंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि ये लड़की हमारे मेन कट्टा पे नजर रख रही थी, लेकिन वापस से खून की उल्टी होने लगती है, यानी भाई अंदर ही अंदर तबीयत खराब होने लगता है। वो भी देखती ना ये गलत हो रहा है मेरे साथ, अरे मुझे फिर से डुओ कल्टीवेशन करना पड़ेगा ठीक करने के लिए। अरे बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। दूसरी ओर हमारा मेन कट्टा जिसकी आँख लग गई थी, और जैसे आँख खुलता है ना, वो कमीनी सामने बैठी थी, वो भी कहती है तेरी तो। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हो गया, वो भी कहती है कौन है तू साले, कौन है तू मुझे बता। हमारा मेन कट्टा भी कहता बस करो यार, मैं लड़का हूँ और क्या हूँ यार। वो भी कहती है अरे यार तेरे में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ यहाँ पर है, क्या गड़बड़ बताता क्यों नहीं है, और सॉल्व फ्लेम के बारे में क्यों नहीं बताता कुछ। हमारा मेन कट्टा भी कहता सॉल्व फ्लेम, ये कौन सी खेत की मूली है, अरे मुझे किसी भी सॉल्व फ्लेम के बारे में नहीं मालूम, लगता है दीदी आप पागल हो गई हो, भाड़ में जाओ। इतना बोल के इग्नोर मार के निकल जाता है। लड़की भी लाइक ना इस लौंडे के पास ही सॉल्व फ्लेम है, लेकिन इसको सॉल्व फ्लेम के बारे में सुन भी लिया है, इसको ये भी मालूम है कि मेरे को सॉल्व फ्लेम चाहिए, तो वो सब इसको मतलब कुछ करे ना, इसके लिए इसको टपकाना पड़ेगा। तो हमारा मेन कट्टा को लिटरली जान से मारने वाली थी, लेकिन पीछे से कोई अटैक आता है जो लड़की को लगता है, और लड़की भी लाइक फक यार, जैसे मैं इसको मारने गई वैसे किसी और ने मेरे पे अटैक किया, यानी कोई ना कोई तो इसकी प्रोटेक्शन कर रहा है। डोंट वरी, अभी इसको जाने देती हूँ, कभी ना कभी तो मौका यहाँ पे मिलेगा, इसको मारूंगी नहीं, इसको अपना गुलाम बनाऊंगी, और सॉल्व फ्लेम का लोकेशन भी पता करके रहूंगी, बस अभी लकी है। इतना बोल के भाग जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अजीब लड़की है, मेरे साथ डुओ कल्टीवेशन करना चाहती थी, ना डुओ कल्टीवेशन कर पाई, और सॉल्व फ्लेम पता नहीं यार क्या है, मैंने कभी नाम भी नहीं सुना है, लेकिन मेरा भी काम नहीं हुआ यार, सिस्टम ने मुझे कोई रिवॉर्ड ही नहीं दिया, साला नसीब ही बेकार है। जाने से पहले एक बार पूरा जंगल घूम लेता हूँ, शायद कुछ नया इवेंट हो जाए और मुझे कुछ मिल जाए। तो वो घूम ही रहा था, तभी झाड़ी के पीछे से आवाज़ आती है। तो हमारा मेन कट्टा भी लगता है झाड़ी के पीछे से कहीं आवाज़ आ रही है, वही है क्या, लेकिन वो तो भाग गई थी ना। हेलो अरे तुसी वापस आ गई क्या, लेकिन लीडर आती है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे तू मेरी इज्जत लूटने वाली, वो भी कहती साले निकल जा, मेरी नज़रों से निकल जा। हमारा मेन कट्टा भी देखता है अबे क्या हो गया, ये बड़े गुस्से में लग रही है। अबे यार जब ये नॉर्मल लगती थी मेरी भरदम इज्जत लूटती थी, आज बड़ी बेकार लग रही है, आज तो भर भर के लूटेगी, लेकिन तुमको हो क्या गया है, हालत ख़राब लग रही है। वो भी कहती है बहरा है, सुनाई नहीं देता मैंने क्या बोला, निकल जा यहाँ से, मुझे तेरी मुँह भी नहीं देखना। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके मैं जा रहा हूँ, देखो मैं जा रहा हूँ। लड़की भी लग साले कितना कुत्ता आदमी है, मैंने जाने को बोला तो साला चल भी गया। अबे अभी वो कमीनी इसको जान से मारने वाली थी, लेकिन मैंने अटैक करके इसकी जान बचाई थी, साला शुक्रिया भी नहीं बोल रहा, बोलेगा कैसे, इसको थोड़ी ना पता कि मैंने बचाया है। अबे रुक जा कुत्ते, डुओ कल्टीवेशन कर ले, बचा ले रे, मनी मन सोचता है। हमारा मेन कट उतने में वापस आता है और कहता मैं नहीं जाने वाला। तो लड़की भी लग ओ वापस आ गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता वही तो, तेरी हालत ख़राब लग रही है और लगता बिना डुओ कल्टीवेशन का तू बच नहीं पाएगी, और तू मर गई तो मेरी बॉडी में तूने जो कीड़ा डाला है वो कीड़ा कौन निकालेगा, उसके निकले बिना मैं किसी और के साथ कुछ कर भी नहीं सकता। तो वो भी कहती है अच्छा ये अपने कीड़े के लिए आया था, मेरे लिए नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुझे चोट लगी है ना, वो भी कहती है तुझे क्या, मैं नहीं बताने वाली तुझे कुछ भी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार नहीं, मुझे मालूम है तुम्हारी तबीयत खराब है और मेरे साथ डुओ कल्टीवेशन करने से ही ठीक होगा, तो कर लो ना यार, क्या कोई फ़र्क यहाँ पे पड़ता है, हम वैसे भी मर्द यहाँ पर है, हमारे साथ तुम जितना ज़्यादा करोगी तो हमको कोई रोना धोना नहीं आएगा, मैं कभी नाटक नहीं करूँगा कि आए इज्जत लूट लिया, मैं तो खुश हो जाऊँगा ना, तो कर लो और कर लो। वो भी कहती है सच्ची में साले ज़्यादा मेरे ऊपर एहसान यहाँ पे मत दिखा, मैं कुछ नहीं करने वाली। हमारा मेन कट्टर भी कहता अच्छा नहीं करना, ठीक है मत कर तू, मुझे क्या भाई, मेरा तो ऐसे थोड़ी ना कोई नुकसान होने वाला है, बाय बाय। और चल जाता है और लड़की की हालत ख़राब हुए जा रही है, लड़की भी लगा मैया रे। तो हमारा मेन कट्टर वापस आ जाता है और कहता हाय राम, लगता भी ना कि ये काम ही नहीं चलेगा, हाँ या ना बोल दे। वो भी कहती है ठीक है यार मैं रेडी हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हाँ यानी तुमको मेरा जिस्म यहाँ पे चाहिए, आ जाओ मेरा जिस्म का फ़ायदा उठा लो। वो भी कहती है ऐसा मत बोल, निकल यहाँ से। हमारा मेन कट्टा भी कहता है फिर से जाने को यहाँ पे बोल रही है, अरे यार
मैं चल जाऊंगा देख ले, और मैं चल गया तो तेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर होगा, इसके लिए आजा कर लेते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी पकड़ के करने को रेडी हो जाता है। वो भी कहती है साले तू मुझे गुस्सा यहाँ पे दिला रहा है, तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे गुस्से के मारे जान से नहीं मारूंगी? मैं अभी भी तुझे जान से मार सकती हूँ, मेरी हालत खराब रहते भर में भी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कि तुमने मुझे जान से मारा तो तुम खुद भी तो मरोगी यार, फिर मेरे अलावा कौन तुम्हारे साथ डुओ कल्टीवेशन करेगा? वो भी कहती है ठीक है कर, जो भी करना कर, मैं चुपचाप बैठी यहाँ पे रहूंगी, कर। हमारा मेन कैरेक्टर हंसने लग जाता है। लड़की भी लग साले कमीने कुत्ते तू हंस क्यों रहा है, नहीं तू हंस क्यों रहा है? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैंने याद है मैंने क्या बोला था कि एक दिन तुम सामने से रोगी तड़पोगी, और देखो तुम सामने से चिल्ला रही हो कि करो करो करो। यानी अगर मैं मना भी कर दिया ना तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगी। कह रही हो ना कि मार डालूंगी, मुझे मालूम है तेरी हालत पूरी खराब है, तू मुझे मार भी नहीं सकती, यानी मेरे बिना अब तेरा कुछ भी नहीं होने वाला। वो भी कहती चल निकल यहाँ से। अच्छा रुक तुझे बताती हूँ। तो हमारे मेन कैरेक्टर को लेटाकर वही सामने से फोर्स करती है, और हमारा मेन कैरेक्टर एकदम रिलैक्स, अब उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि ले कर ले। और लड़की भी किए जा रही है और अपने आप को बड़ा कंट्रोल करती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या हुआ, मुंह क्यों बंद करके यहाँ पे रखा है, चिल्लाओ ना चिल्लाओ, ओ डैडी कमोन चिल्लाओ। वो भी कहती चुप कर यार, कैसी अश्लील बातें यहाँ पे करता है, इससे ज्यादा तूने कुछ बोला ना गला दबा दूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओ गला दबाना वाला, बड़ी नोटी हो रही हो। वो भी कहती चुप कर साले, बहुत ज्यादा तू मेरी ले रहा है। उसके बाद रात होती है, दोनों का हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर मछली पका रहा था, लड़की सुमड़ी में मुंह लटका के बैठी हुई है कि मैं इतनी बड़ी सेट के लीडर, आज ये सब करने के लिए एक आदमी के सामने मुझे टरपना पड़ रहा है, शर्म आ रही है मुझे, लालत महसूस हो रहा है मुझे मेरे ऊपर। इस कुत्ते ने आज गलत किया मेरे साथ। हालांकि मैं बच गई हूँ, थोड़ा पावर वावर भी मेंटेन यहाँ पर हो गया है, मन तो कर रहा है साले की जान निकाल लूँ, लेकिन इसके बिना मेरा भी कुछ नहीं हो सकता। हमारा मेन कैरेक्टर देखता है हेलो मैडम जी, मैडम जी, अरे मैडम जी गायब ही हो गई। साली ने मुझे थैंक यू तक भी नहीं बोला यार, छोड़ो मछली बड़ा टेस्टी लग रहा है। यानी मैडम जी जा चुकी थी। उतने में सिस्टम भी कहता चलो यार आपने नया एनकाउंटर यहाँ पे किया तो हमारी ओर से एक और फ्रेगमेंट, एक नहीं दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रे मिल भी गया, क्यों यार, ओ समझ गया, पिछले बार दोनों बार मैडम जी ने सामने से किया था, इस बार मैंने यहाँ पे किया है, तो ये कुछ नया था ना, तो इसके लिए मुझे मिल गया, लाओ यार दे दो। उसके अलावा हमारे मेन कैरेक्टर को एक एबिलिटी मिलती है, कॉर्प्स एक्सप्लोशन। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये कैसा एबिलिटी है? अरे यार ये एबिलिटी के द्वारा मैं धमाका वमाका कर सकता हूँ। यार धमाका करना अचानक से ये डेमोनिक टेक्निक मानी जाती है, मुझे रैटियस से टेक्निक सीखना था। छोड़ो यार, मुसीबत के टाइम पे अभी कोई भी टेक्निक मिल जाए चलेगा यार, पिछली बार तो कोई टेक्निक ही नहीं थी, इस बार सही है। और भी कुछ है क्या, लेट मी सी। तो जैसे हमारा मेन कैरेक्टर देखता है तो ज़्यादा कुछ नहीं था, एक पुरानी टेक्निक मिली थी ना कि एक बार मर के भी जिंदा हो सकता है, और एक जो अभी अभी टेक्निक मिला है, और बाकी फ्रेगमेंट और पॉइंट वगैरह। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो जो भी है ठीक है, आग वाग बुझाता है, कपड़े वपड़े पहन के निकल जाता है, और यह चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।